बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी ईद अच्छी गुजरी, माशाल्लाह हमारी भी ईद अच्छी गुजर गई है। जैसा कि आपको पता है कि भाई सदाकत की शादी की तैयारी शुरू है। इसकी शादी के सिलसिले में उन्होंने भी एक छोटी सी फरमाइश कर दी है। वो कहती है कि शादी आ रही है तो उसकी शादी से पहले भाई हम बेड भी बनवा लें, छोटी मोटी घर की सेटिंग है वो भी करनी है। तो आपको पता है शादी है तो फिर सेटिंग तो करवानी होगी। तो मैं आपको दिखा दे। तो भाई इधर हमारे पास लकड़ पड़ी है। काफी दिन पहले हमारा अपना दरख्त था तो उसको काटा। फिर हमने यही सोचा कि हम इसका बेड बनवाएंगे। लेकिन भाई सदाकत से कहा भाई आप बेड बनवा ले। वो कहता है कि मैं नहीं बेड बनवाने वाला, भाई आप बेड बनवा ले। तो बेगम ने कह दिया है आज कि भाई इस लकड़ी की चिरवाई करें और इसका बेड बनवाते हैं। और मैंने यही सोचा कि मैं इसको ले जाता हूँ क्योंकि शादी के दिन भी करीब होने वाले हैं, ताकि ना बेड पहले तैयार हो जाए शादी से पहले। तो इसको ले जाते हैं आरे पर, उसकी चिरवाई भी करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो मैंने इस लकड़ी को आरे पर ले जाने के लिए मैंने एक रेडी वाले को बुलवाया है। तो उस रेडी पर लाद के ना इसको ले जाएंगे। तो ये देखें भाई रेडी भी आ गई है। इसके ऊपर ना हम लाद के ले जाएंगे। माशाल्लाह भाई इधर आप देखें फूलों वाली बेल कितनी खूबसूरत लग रही है। काफी ज्यादा फूल लगे हुए हैं इसके ऊपर। और ये गेट को ऊपर से होती हुई ना ये इस दीवार पर चढ़ जाएगी। तो अभी थोड़ी छोटी है, बस पहुंचने वाली है। रस्सी के साथ मैंने इसको ऊपर बांधा हुआ है ताकि ना ये दीवार तक पहुंच जाए। इधर मुबशर भी आ गया है। कैमरा पकड़ो और हमने ये लकड़ ऊपर लादनी है। काफी मेहनत करने के बाद लकड़ को हमने रेडी बना दिया। अभी चलते हैं आरे पे। इसके ना कारीगर को भी बुलाना है क्योंकि उसमें फरमाइशें वगैरह भी करनी है। रेडी वाला लकड़ लेकर आरे पे चला गया। मैं अभी आया हूँ इधर। मैंने ट्यूबवेल चलाई हुई है क्योंकि मैंने ना फसलों को पानी लगाया हुआ है। उधर मैंने आरे पे जाना, थोड़ी मुझे लेट हो जाएगी। एक चक्कर पानी को लगा लेता हूँ क्योंकि कहीं पानी ज़ाया ना हो रहा हो। खेत भी दिखा देता हूँ और साथ साथ चक्कर भी लगा लेता हूँ और साथ साथ आपको विलेज का व्यू भी दिखा देता हूँ। इधर आप देख सकते हैं ट्यूबवेल चल रही है और ये खाल है। इस खाल में पानी जा रहा है। पानी लगा हुआ है वो उधर, वो जो आपको घर नजर आ रहे हैं वहाँ पे एक खेत खाली हुआ है अभी क्योंकि वहाँ पे गंदम बीजी हुई थी। तो अब वो खाली हो गया है। मैंने कहा कि भाई वहाँ पानी लगा देते हैं और वहाँ पे ना चारा काश्त काटेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ इस तरह के कुछ खाल होते हैं और इस खाल की सफाई ना होने की वजह से इस खाल के जो ये बांध बने हुए हैं ना, इस बांध के ऊपर से पानी गुजरता है और जो साथ वाले खेत होते हैं ना उसमें पानी चला जाता है, जिसकी वजह से ना पानी का नुकसान होता है, जिसकी वजह से ना हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये खेत खाली पड़ा था तो इसको पानी मैंने लगा दिया है। पहले इसमें गंदम काश्त की हुई थी, उसकी कटाई हो गई, अब खेत खाली हो गया था। इसके बाद ना धान काश्त करना है, लेकिन मैंने ये सोचा कि इसमें ना अब एक बार चारा काश्त कर लेता हूँ और उसके बाद इसमें धान काश्त करेंगे इंशाल्लाह। तो इधर एक लड़का आया हुआ है, वो अपनी पेड़ों को इस खेत में चरा रहा है। ये है कुछ व्यू विलेज का। कुछ गंदम पकी हुई खड़ी है, कुछ लोगों ने कटाई कर ली है, कुछ ने अब काटनी है। बस आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिनों के बाद ना ये सारी गंदम काट जाएगी और खेत खाली हो जाएगी। अभी चलते हैं वापस क्योंकि मैंने आरे पे जाना है। अभी खेत जो है ना वो आधा भरा है आधा रहता है। तब तक मैं ना उस लकड़ की चिराई करवा के वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। इधर मैं आपको गंदम भी दिखा देता हूँ क्योंकि गंदम पक चुकी है। अब ये काटी जाएगी, फिर 1 साल के बाद फिर ये वाला सीजन आएगा तो फिर दिखने को इस तरह की गंदम मिलेगी। धान की जो काश्त होती है वो तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद काश्त की जाएगी। लकड़ भाई पहुंच गई है आरे पर। रेडी वाला लेके पहुंच गया था और अभी ना टाइम हो चुका है सेकंड टाइम और लकड़ मैंने लदवाई थी फर्स्ट टाइम। और पीछे मैंने भी जाना था और कारीगर ने भी जाना था, लेकिन कारीगर कहता था जो बेड बनवाना है ना उसका डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें और उसकी पैमाइश कर लें कि कितना लंबाई और कितनी चौड़ाई का बनवाना है, तो उसी तरह लकड़ी की चिरवाई करेंगे। लेकिन बाद में बात इस तरह है कि भाई थ्रेशर आ गई थी, गंदम हमने काट ली थी और उसकी गहाई करनी थी। तो फिर मैं उधर मसरूफ़ हो गया हूँ, सारा दिन गहाई करता रहा हूँ और फिर उधर जा नहीं सका। तो फिर प्रोग्राम बनाया है भाई किसी टाइम ना फिर जाकर उसकी चिरवाई भी करेंगे और जो बेड का डिज़ाइन है वो भी सिलेक्ट करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। और आपने भी मुझे मशवरा देना है। काफ़ी दिन इधर लकड़ पड़ी रही है, बस लापरवाही करते रहे भाई आज नहीं कल बेड बनवाते हैं। लेकिन अलमुख्तसर फिर कोशिश की, इस चीज़ का फैसला किया कि भाई हम अभी बेड बनवाते हैं क्योंकि भाई सदाकत की शादी होने वाली है तो बेड बनवा लेते हैं। भाई मेहमानों ने भी आना है तो ये काम आएगा। पहले भी हमारे पास बेड हैं लेकिन मजीद पे लकड़ तो पड़ी, बेड बनवाना तो था लेकिन भाई फंक्शन भी ऊपर शादी का आ रहा है तो बनवा लेते हैं। चलो ये भी खुशी की बात है भाई फैसला हमने कर लिया भाई अब बेड बनवाना है। लेकिन बस अब 1-2 दिन और लगेंगे क्योंकि उसका एक तो डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और आपने भी हमें मशवरा देना है। बाकी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ उधर जो थ्रेशर लगाई थी तो उसका भूसा निकला पड़ा है, उसको इकट्ठा करना। इधर आप देख रहे हैं ये वाली मशीन, तो मैं इस मशीन का भी इस्तेमाल आपको दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। फिलहाल चलते हैं, हम इधर पहुंचे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि हमारी गंदम का भूसा पड़ा है, इसको अब इकट्ठा करना है। इसकी ना ढेरी बनानी है, ढेरी बना के ना इसको ऊपर ना फिर लिपाई की जाती है। तो ये वाली जो मशीन मैं लेके आया हूँ ये सिर्फ भूसा इकट्ठा करने में मेरी मदद करेगी। ऐसे ये देखें ऐसे करेगी।
तो ये काम कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। सारा दिन इसी तरह काम करता रहा हूँ, थकावट भी होती है। आजकल गर्मियाँ हैं तो आंधियाँ भी आ सकती हैं और साथ साथ बारिश भी आ सकती है, जिसकी वजह से ना ये भूसा ख़राब हो सकता है। ये काम बड़ा मुश्किल है, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये काम जो है बड़ी हिम्मत वाला काम है, बड़ा जोर लगा के करना पड़ता है। ये भूसा जो है ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। ज़्यादातर तो ये जानवरों को खिलाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि चारा वगैरह जो होता है ना उसमें मिक्स करके डाला जाता है। भूसा जो है वो हमने कुछ इस तरह करके इकट्ठा कर लिया है, तो कल इसके ऊपर करेंगे इसकी लिपाई। बाद में हमारे भूसा जो है ना हाड़ वाली शेप में आ जाएगा। अभी ना शाम का टाइम हो चुका है, तो उधर ना पूरा दिन हम काम करते हैं, भूसे को इकट्ठा करते हैं। तो कुछ हालत ना हमारी इस तरह हो गई है। और इस साइड फिरती हमारी मुर्गी, तो चूजों को भी हमने निकाला बाहर। तो चूजे यहाँ पे दाने और कीड़े जो है वो खा रहे हैं माशाल्लाह। चूजे जो है वो हमारे काफी बड़े हो चुके हैं। ये देखें ब्लैक वाला चूजा जो है ना वो काफी प्यारा लग रहा है और उसके ऊपर ना व्हाइट कलर की धारियां जो है वो आ रही है माशाल्लाह से। और इस साइड आप ग्रास चेक कर रहे होंगे, हमारा ग्रास जो है ना काफी बड़ा हो चुका है। ये देखें यहाँ से कुछ हमने काटा है, लेकिन इस साइड चेक करें जी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको भी काटना है, लेकिन उस साइड वाला भी कुछ ग्रास जो है वो हमने काटा है, लेकिन वहाँ पे भी ग्रास जो है खड़ा है। ये देखो ना काफ़ी बड़ा हो चुका है। हमें खतरा है कि ना गर्मियों में इसमें बिच्छू जो है वो ना छुप जाए। इसमें तो सांप भी छुप सकता है, इतना बड़ा हो गया। अगर इसमें सांप छुपे तो वो नज़र भी नहीं आएगा। सूरजमुखी के फूल जो है वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इसके ऊपर लगे हुए थे पत्ते ना, अब इनके ऊपर से पत्ते जो है ना वो गिरना शुरू हो गए। ये देखें ना कुछ इस तरह करके ना साइडों से पत्ते इनके सूख रहे हैं और गिर रहे हैं। इस साइड ये फूल चक्कर जी माशाल्लाह से काफ़ी ना प्यारे लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फूल लगे हुए हैं इस फूल पे। हमारी चूजे फिरते थे इस कमरे में, वो सारी चूजे जो अभी बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे खड़े ना ये चूजे दाने खा रहे हैं। और इस साइड खड़ी हैं हमारे खजूरें, छोटी छोटी खजूरें लगी हुई बिल्कुल कच्ची हैं, तो थोड़ी दिनों बाद हमारी खजूरें जो है वो भी बड़ी हो जाएंगी। और इस साइड अभी मैं आया हूँ इधर छत पे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने ना ये कांटों वाली लकड़ी जो है यहाँ पे ला के रखी है। असल में लेग्जी जो है वो आती है छत पे, और यहाँ पे ये जो आप तारे देख रहे हैं तो इन तारों को ना लेग्जी काट दी है, तो इसलिए हमने ना यहाँ पे ये कांटे रखे हुए ताकि लेग्जी ना ऊपर ना चढ़े और इन तारों को ना काटे। कुछ तारे जो है ना वो सोलर प्लेट के साथ लगी है और कुछ तारे जो है ना मीटर के साथ लगी हुई है, तो तारों में ना करंट है। और इस साइड खड़े हैं हमारे जामन, माशाल्लाह जामन के ऊपर बूरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। ये देखें तो कुछ इस तरह का बूरा जो होता है ना वो लगता है। और अभी सूरज जो है वो भी गुरूब हो रहा है और इस साइड ये व्यू चेक करें जी माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैं इसके साथ आज की वीडियो का आप एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।